उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार ने अब एक कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। केंद्र में मोदी सरकार पहले से ही घुसपैठ और अवैध प्रवास के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है और अब उसी लाइन पर चलते हुए यूपी में भी प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य की सीमा के भीतर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या बिना अवैध दस्तावेज रह रहे विदेशी नागरिकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ तुरंत और कठोर कार्रवाई अनिवार्य है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि हर जिले का प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। इसके लिए डीएम, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि ऐसे लोगों का पता केवल सतही जांच से नहीं बल्कि पुख्ता पहचान से लगाया जा सके। खासतौर पर उन इलाकों पर फोकस करने को कहा गया है जहां लंबे समय से बाहरी लोगों की बड़ी संख्या बसने की शिकायतें आती रही हैं, जैसे लखनऊ, एनसीआर के जिले, पश्चिमी यूपी की सीमावर्ती बेल्ट और नेपाल सीमा से जुड़े कुछ जिले। इस नई रणनीति का अहम हिस्सा हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पहले इन डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा, जहां उनकी नागरिकता, दस्तावेज, पुराने पते और संपर्कों की गहन जांच होगी। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक इन्हें इन्हीं केंद्रों में रखा जाएगा ताकि वे दोबारा अंडरग्राउंड ना हो सके या किसी दूसरे राज्यों में भाग ना जाए। पहचान के बाद जिन्हें अवैध घुसपैठिया पाया जाएगा, उन्हें निर्धारित कानून प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। यह मॉडल असम और कुछ अन्य राज्यों में बने डिटेंशन सेंटरों की तर्ज पर है, लेकिन यूपी सरकार इसे जिला स्तर तक विस्तारित कर रही है ताकि कार्रवाई ज्यादा व्यापक और तेज हो सके। सरकार का मानना है कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा फर्जी या संदिग्ध दस्तावेजों से जुड़ा है। पिछले सालों में सर्वे के दौरान ये अनुमान व्यक्त किया गया था कि यूपी में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी मूल के घुसपैठियों की संख्या लाखों में हो सकती है, जिनमें से कईयों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र तक बनवा रखे हैं। ऐसे लोग अक्सर सफाई, मजदूरी या छोटे कारोबार के नाम पर अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं, जिससे स्थानीय और बाहरी के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निकायों और पुलिस को अब ऐसे संदिग्ध समूहों की लिस्ट तैयार करने, उनके दस्तावेजों की दोबारा जांच करने और जहां शक हो वहां राष्ट्रीय स्तर के डाटाबेस से क्रॉस वेरिफिकेशन का काम सौंपा गया है। यह अभियान केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की राजनीति से भी जुड़ा दिख रहा है। हाल के महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के चुनाव के दौरान घुसपैठ, जनसांख्यिकीय असंतुलन और वोट बैंक की राजनीति बड़ा मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ ने भी कई रैलियों में ये संदेश दिया कि एनडीए की सरकार अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार चुनाव में योगी ने मंच से कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में लौटा तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उनकी अवैध संपत्ति गरीबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने और डीएमओ को जारी ताजा निर्देशों को उसी राजनीतिक नैरेटिव की जमीन पर देखा जा रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ विरोधी रुख को मजबूत चुनावी संदेश के तौर पर पेश किया जाता है। यूपी में ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब राज्य सहित कई हिस्सों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें मतदाता सूची से फर्जी या दोहरे नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि घुसपैठ विरोधी अभियान और मतदाता सूची पुनरीक्षण को मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि सरकार का तर्क है कि लक्ष्य केवल अवैध विदेशी नागरिक हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता का कोई वैध आधार नहीं। सरकार ये भी कह रही है कि नेपाल जैसे देशों के साथ खुली सीमा का प्रावधान बरकरार रहेगा, लेकिन बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध विदेशी नागरिकों पर कड़ी जांच और डिपोर्टेशन की नीति लागू की जाएगी।
प्रशासनिक स्तर पर यह अभियान कई चुनौतियां भी लेकर आएगा। सबसे पहली चुनौती संदिग्धों की सही पहचान की है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने स्थानीय पते और दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। दूसरी चुनौती डिटेंशन सेंटर की प्रबंधन, सुरक्षा, खर्च और मानवीय पक्ष की है, क्योंकि किसी भी विदेशी नागरिक को लंबे समय तक हिरासत जैसी स्थिति में रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के दायरे में आता है और उस पर निगरानी रहेगी। तीसरा पहलू पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक तालमेल का है, क्योंकि डिपोर्टेशन तभी संभव है जब सामने वाला देश अपने नागरिक के रूप में स्वीकार करे। इसलिए उत्तर प्रदेश को केंद्र के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की नीतियों के अनुरूप ही अपने आदेश लागू करने होंगे। इस बीच राजनीतिक हलकों में बहस तेज है कि क्या ये कदम वास्तव में सुरक्षा हेतु से प्रेरित है या चुनावी संदेश को और धार देने के लिए उठाया गया है। समर्थक पक्ष का तर्क है कि घुसपैठ से न सिर्फ स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, बल्कि अपराध, फर्जी पहचान, हवाला और आतंकी नेटवर्क को भी मजबूत जमीन मिलती है। इसलिए सख्ती जरूरी है। विरोधी पक्ष इसे चयनित टारगेटिंग बताकर सवाल उठा रहा है और मांग कर रहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, किसी भी वैध नागरिक को केवल संदेह के आधार पर परेशान ना किया जाए और अगर किसी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है तो उसके पास अपील और कानूनी सहायता की पूरी व्यवस्था हो। कुल मिलाकर योगी सरकार ने घुसपैठ के मुद्दे को प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक तीनों स्तरों पर प्राथमिकता में ला खड़ा किया है। जिलाधिकारियों को जारी साफ निर्देश, डिटेंशन सेंटर की योजना, मतदाता सूची सत्यापन और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता से साफ है कि आने वाले महीनों में यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों पर नकेल और कसने वाली है। यह अभियान राज्य की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय बहस दोनों को नई दिशा देगा। साथ ही केंद्र और राज्य की घुसपैठ विरोधी नीति को एक आक्रामक रूप में सामने लाएगा।